आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्रेमी पिता, यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। पूरे सप्ताह संभाल कर यह वक्त दिया है कि हम आपकी महिमा करें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपकी प्रस्तिश करें, आपकी आमद करें। पवित्र आत्मा, आप यहाँ पर मौजूद है ताकि हम यीशु की आराधना करें, प्रस्तिश करें, उसकी हमद करें। हम सजदा करते हैं, हर एक को छू लेना। आपका कलाम, आपका वचन हर एक के जान जिस्म और रूह में समा जाए, ताकि हमारी नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा कर सकें। जो यहाँ पर आपके बच्चे मौजूद हैं, हर एक को छू लीजिए। उनकी तकलीफ़ को आप जानते हैं। हर एक तकलीफ़ से छुटकारा देने वाले, निजात दिलाने वाले आप हैं। आप हमें छुटकारा देते हैं, आप हमें शिफा देते हैं। आज इसी वक्त छू लीजिए, हर एक को छू लीजिए। प्रभु यीशु, आपके नाम में सामर्थ्य है। हम दुआ करते, छू लीजिए हर एक को। हर एक बंधन, हर एक रुकावट, हर एक बीमारी, हर एक शैतान की ताकतें यीशु के लहू से जलकर राख होकर निकल जाए। आज हर एक जिस्म बदरूह से आज़ाद हो जाए। हर एक अशुद्ध आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए। आज हर एक जिंदगी, आज हर एक जीवन जो यीशु का है, आज़ाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। प्रभु जी, आपका कलाम, आपका वचन हमें आज़ादी देता है। और इस वक्त हर एक के जीवन के अंदर आपकी बेदारी आए। प्रभु जी, आपने ऐसे हम पर फजल किया, अनुग्रह किया, इसके लिए शुक्रगुजार है। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आप हमें चलाइए। यह दुआ हमारे ज़िंदा खुदावंद यीशु के नाम से की और आपने सुन ली, खुदा पाक इसके लिए आमीन। प्रभु की महिमा हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। हम वचन की ओर चलेंगे, कलाम को देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय और 21 पद। जॉन चैप्टर 12 वर्स 21। यूहन्ना की इंजील 12 बाब का 21 कलाम हम देखते हैं। उन्होंने गलील के बेथसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उनसे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते अथवा देखना चाहते हैं। अब वो फिलिप्पुस से मिलने आए जो गलील के बेथसैदा से था। उन्होंने कहा, जनाब, हम यीशु को देखना चाहते हैं। और आज का शीर्षक है यीशु को देखना, सीइंग जीसस। और हर वक्त हम यीशु को देखने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में यीशु को देखना क्या है? हम जो इंसान हैं वो हमेशा सोचते हैं कि एक व्यक्ति को देखना है, एक इंसान को हम देखेंगे, एक व्यक्ति को हम देखेंगे। अपनी कल्पनाओं के अनुसार हर एक व्यक्ति उसके चेहरे को क्या करना चाहता है, देखना चाहता है।
अपने हिसाब से। बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह के चित्रों को भी निकाला है, फोटो को भी निकाला है अपने सोच से। शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा। हर वक्त हम देखते हैं यीशु मसीह के लंबे बाल, दाढ़ी, या तो यीशु मसीह को हम सलीब पर देखते हैं लहू लुहान है। यही तस्वीर में हम हमेशा देखते हैं नहीं, लेकिन हकीकत में देखना क्या है। और यहाँ पर जो शब्द आया है यीशु से भेंट करना चाहते हैं, इसका अर्थ है हम उसको देखना चाहते हैं। हम उन्हें क्या करना चाहते हैं? देखना चाहते हैं। लेकिन देखना क्या है? सबसे पहली बात, विश्वास की आँख से उसे देखना, उसके द्वारा उद्धार पाने से है। विश्वास की आँख से उसे देखना, विश्वास की आँख से देखने का अर्थ होता है उसके द्वारा उद्धार पाना। उद्धार पाने से होता है कि हम विश्वास से उसको देखते हैं। बाइबल कहती है, कलाम कहता है, जो कोई भी उसके ऊपर ईमान लाता है, विश्वास लाता है, वो क्या पाता है? हकीकी ज़िंदगी पाता है, हमेशा की ज़िंदगी पाता है, अनंतकालीन जीवन पाता है, यानी उद्धार पाता है। उसके पास देखने का मतलब होता है उसके द्वारा उद्धार पाने से। देखिए यशायाह की किताब, इसका 45 अध्याय और 22 पद, आइज़ाया 45 वर्स 22। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो, उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मेरी ओर फिरो, मेरी तरफ देखो और उद्धार पाओ, नजात पाओ, गुनाहों से कफारा पाओ। हम किस लिए देखते हैं यीशु मसीह के पास? जब विश्वास से देखते हैं, इसका मतलब होता है जब हम ईमान से उसकी ओर देखना चाहते हैं, तो उसका मतलब होता है हमें गुनाहों का कफारा चाहिए, हमें निजात चाहिए, हमें उद्धार चाहिए। जब भी हम किसी इंसान के पास देखते हैं तो हमें कुछ मिले, इस तरीके से देखते हैं। अगर हम किसी मुसीबत में हैं तो मुसीबत से छुटकारा पाना, यानी हम बाहर निकालने के लिए किसकी ओर तकते हैं? किससे तकते हैं? विश्वास से, ईमान से देखते हैं, ये शायद मुझे छुड़ाएगा। यीशु मसीह के पास देखना ये नहीं है कि हम किसी इंसान को देखने जा रहे हैं। अगर हम विश्वास से देखते हैं तो किसके लिए देखते हैं? उद्धार के लिए देखते हैं। आजकल यीशु मसीह के पास देखना अलग अलग हो चुका है, लेकिन यहाँ पर उसके पास देखने का सबसे पहला अर्थ होता है विश्वास की आँख से उसे देखना। मैं यीशु को देख रहा हूँ। कैसे देख रहा हूँ? हाँ, मेरे गुनाहों की माफ़ी मिली है, मुझे नजात मिली है, मुझे उद्धार मिला है, ये अंदर महसूस होना, उसको देखना है। ये विश्वास मेरे अंदर होना, ये क्या है? उसको देखना है। हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण बात है, विश्वास से देख रहे हैं किसके लिए हम छुटकारा पाए। To see him with the eye of faith is to be saved by him. उसके द्वारा उद्धार पाने से है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने उसको देख लिया, उसको देख लिया, कैसे देख लिया, ऐसा बैठा था, वैसा बैठा था, लेकिन हुआ क्या? सबसे पहली बात वही है ना, देखने के बाद हुआ क्या?
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब हम विश्वास के द्वारा देखते हैं, हाँ वो है, विश्वास के द्वारा देखना, वो है, वो है, वो जीवित है, उसने उद्धार दिया है, आपने उसको देख लिया है, विश्वास की आंखों से देखना। दूसरी बात, प्यार की आंख से उसे देखना, उसके द्वारा संतुष्टि को पाना है। टू सी हिम विद द आई ऑफ लव इज टू बी सेटिस्फाइड विथ हिम। ये बहुत बड़ी बात है, नहीं? संतुष्टि होना, प्यार की आंख से उसे देखना, प्यार की आंख से देखना, मोहब्बत की नज़रों से उसको देखना, उसके द्वारा संतुष्टि को पाना है। हम कहते हैं ना, देख लिया, अभी तृप्त हो गए हम। ध्यान रखना इस बात को। अगर हम कहते यार उसको देख लिया ना, मैं तृप्त हो गया, मेरी आंखें तृप्त हो गई, मैंने इन चीज़ों को देख लिया। जो यीशु मसीह को देखता है वो तृप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? तृप्त हो जाता है। हम आसूदे हैं, हम प्यासे हैं। यीशु मसीह ने कहा जो आसूदे हैं उनकी प्यास बुझाई जाएगी, जो प्यासे हैं उनको कभी फिर प्यास ना लगेगी। प्यार की आंख से देखना ही, जब हम आंखें बंद कर दे और प्यार से यीशु मसीह को देखो, आप तृप्त हो जाओगे। देखिए प्रेरितों के काम 7 अध्याय का 56 पद, एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 56। अमाल 7 बाब का 56 कलाम। देखो मैं स्वर को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। स्तिफनुस खुदावंद यीशु मसीह के रसूल थे, उनको पथराव किया गया, संसार किया गया, और जब वो अपने मरने पे थे, मृत्यु की ओर चल रहे थे, उन्होंने आसमान को खुला हुआ देखा और खुदावंद यीशु को खुदा के दाहिनी ओर बैठा हुआ देखा, और वो तृप्त हो गया, वो तृप्त हो गया, क्योंकि उसने कहा मैंने उसको दाहिनी ओर देख लिया बैठा हुआ। कितनी बड़ी बात है! स्वर को खुला हुआ देख लिया, दाहिनी ओर यीशु मसीह को देख लिया। कौन ऐसा इंसान है कि वो कहेगा मैं अभी तक अतृप्त हूँ? जिसने उसको देख लिया वो तृप्त हुआ। लेकिन वो देखने के लिए हमारी आंखों में प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए। स्तेफनुस खुदावंत से मोहब्बत करते थे, इसके लिए खुशी खुशी से संसार कर लिया अपने आप को। पथराव जब हुआ था तो वो कुछ दुखी नहीं थे, रो नहीं रहे थे, ये नहीं कह रहे थे स्तेफनुस खुदावंत से क्या खुदावंद है, आपका प्रचार कर रहा हूँ, आपकी खुशखबरी सुना रहा हूँ, आपके कलाम को सुना रहा हूँ, और मुझे पथराव, आपके लिए यही रखा है मेरे लिए। दुखी नहीं हुआ। उन्होंने कहा देखो मैं स्वर को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। कितनी बड़ी बात है! पाक रूह ने उनकी वो आंखें खोल दी जो आम इंसान नहीं देख सकता है। अगर हम आंखें बंद कर देते और उन प्यार भरी आंखों से खुदावंद यीशु को देखने के लिए चाहते हैं आप अपने दिल से, तो आपके अंदर एक संतुष्टि आ जाएगी, आप तृप्त हो जाओगे। और जब वो तृप्तता आती है
जब वो प्यास बुझती है तो इंसान कहता है अब मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। यह हकीकत है। लेकिन जब तक इंसान इस दुनिया के चीज़ों के पीछे दौड़ रहा है, इसका मतलब है वो अभी तक आसूदा है, प्यासा है। हम कभी कभी गीत गाते हैं, कुछ मिले या ना प्रभु की। जब ये गीत गाते हैं तब वो सब कुछ होने के बाद कहते हैं ये चाहिए, इसके लिए प्रार्थना करो। गाना तो गाया ना, कुछ मिले या ना मिले, फिर ठीक है ना, मिले या ना मिले। दौड़ रहा है इंसान, दौड़ रहा है इंसान। हम जिंदगी में कभी कभी कहते हैं हाँ हम विश्वासी हैं, हम यीशु के साथ रहते हैं, फिर भी आसूदे हैं, प्यासे हैं। कलाम तो कहता है, बाइबल तो कहती है, जो आसूदे वो तृप्त किए जाएंगे। लेकिन हम उन नज़रों से देखते नहीं हैं। क्यों देखते नहीं हैं? क्योंकि खुदावंद यस्सु को देखने के लिए उसके ऊपर हमारी मोहब्बत होना, प्रेम होना ज़रूरी है, प्यार होना ज़रूरी है। हम जब किसी व्यक्ति को देखते, अरे यार तृप्त हो गया, मैं देख लिया, बस अभी कुछ नहीं चाहिए। लोग बहुत बड़ी बड़ी जगह घूमने के लिए जाते हैं। जब भी कभी कोई इज़राइल घूमने के लिए जाते हैं, आने के बाद कहते यार देख लिया, अब तृप्त हो गए। क्या देखकर, क्या देखने के लिए गए थे वहाँ पर? उसकी कब्र तो खाली है। क्या देखने के लिए गए थे? यीशु को देखा? नहीं, वो कब्रों को देखा, यीशु को नहीं देखा। और क्या देखा? यरदन की नदी दिखी, जहाँ पर यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं देखा, दूसरे लोग भी ले रहे थे बपतिस्मा। और गलील की झील को देखा, अच्छा, जिसके ऊपर यीशु मसीह चल रहे थे। हाँ, तो तू चला क्या? नहीं। हाँ, तो वहाँ जाके किया क्या? कुछ नहीं, आसूदा हुए। यहाँ आने के बाद वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी। अगर वो देख के कहता है अभी सब कुछ देख लिया, कुछ नहीं है, इतना सब कुछ देख लिया, फिर भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यार कल काम को जाना है, ये करना है, वो करना है, इतना सब कुछ देखने के बाद भी वो इतना देख लिया ना, फिर तृप्त नहीं हुआ है। नहीं हो सकता इंसान, इन चीज़ों को देखकर नहीं होता है। लेकिन इन चीज़ों को बनाने वाला जो खुदावंद, उसको देखेंगे तब आप तृप्त हो जाओगे। और उसको देखने के लिए अपनी आँख में प्यार होना, मोहब्बत होना बहुत ज़रूरी है। और देखने का मतलब है कि उसका चेहरा ही देखे नहीं होता है, अंदर एक संतुष्टि आ जाती है, जॉय, सेटिस्फाइड, दैट आई एम सेटिस्फाइड। उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, बहुत अच्छा सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी कुछ कमी, यार लगता नहीं है प्रार्थना की है, क्योंकि यीशु को नहीं देखा है ना बेटा। इसके लिए नहीं लगता है, सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ मैं, तृप्त नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है। क्यों? दुआ तो कर रहा हूँ, लेकिन जिसको देखने के लिए बैठा हूँ उसको मैं देख नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे नज़रों में उसको देखने के लिए उसकी मोहब्बत नहीं है, उसका प्यार नहीं है। क्योंकि मैं आंखें तो बंद करता हूँ, लेकिन जो चीज़ें मुझे चाहिए वो सामने आती है।
दिमाग में रहता है, कुछ भूल तो नहीं गया, ये मांग लिया, ये मांग लिया, आज तू अरे हाँ प्रभु ये मांगने का रह गया, उसको दे दे, है ना। तो कहाँ तृप्त हो गए, फिर प्रार्थना खत्म हो गई, आमेन हो गया, उठ गए, अरे यार ये मांगना था बाकी रह गया, ठीक है याद रखूंगा, दूसरी प्रार्थना में मांग लूंगा। अच्छा फिर ठीक है, मांगना है तो फिर से बैठ जाना, क्या फर्क पड़ता है, बाद में मांगता क्यों, अभी मांगना। लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि मसीह से प्यार है ही नहीं ना। बाइबल कहती है अगर तू परमेश्वर से प्यार कहता है तो तू झूठा है। तू कौन है, झूठा है, क्योंकि जो अपने दिखने वाले भाई पर नहीं प्रेम कर सकता है, वो न दिखने वाले खुदा पर क्या प्रेम करेगा। आंखें बंद करने के बाद क्या आता है हमारे सामने, हम क्या देखना चाहते हैं। अगर परमेश्वर के लिए प्रेम है, प्यार है, तो हम ज़रूर उसको देखेंगे। उसको देखने का चिन्ह क्या है, हम तृप्त हो जाएंगे, यार बस हो गया, अभी ज़िंदगी में अभी कुछ बाकी नहीं। यार यीशु मसीह के देखने के बाद, उसको देखने के बाद बाकी क्या है ज़िंदगी में आपको। उसने कहा देख लिया अभी, स्टेफन उसने कहा देख लिया अभी, मौत भी आ गई तो कौन डरता है। क्योंकि अभी यहाँ मरते मरते देख लिया है, तो इसका मतलब है मैं यहाँ से निकलकर उसके पास तो जाने वाला हूँ। कितनी बड़ी बात है, तृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया। नंबर 3, पहचान की आँख से उसे देखना, उसकी आराधना करना है। टू सी हिम विद द आई ऑफ रिकग्नाइजेशन इज टू अडोर हिम। पहचान की आँख से उसे देखना, उसकी आराधना करना। यूहन्ना 20:16, यूहन्ना 20:16, जॉन चैप्टर 20 वर्स 16, यूहन्ना की इंजील 20 बाब का 16 कलाम। यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी भाषा में कहा रब्बुनी, अर्थात ए गुरु। रब्बुनी, पहचान की आँख। जो उसको पहचानता है वो उसकी आराधना करता है, जो उसको जानता है वो उसकी प्रस्तिश करता है, उसकी हम्द करता है। उसने कहा रब्बुनी, ये आराधना करने का एक तरीका है, यानी रिस्पेक्ट देना, उसको सिजदा करना। रब्बुनी यानी गुरु। चेला हमेशा गुरु के सामने झुक जाता है, आराधना करता है, उसका रिस्पेक्ट करता है। उसको पहचानने का अर्थ है उसकी आराधना करना। हम कितना उसको जानते हैं और पहचानते हैं, जितना हम उसको जानते हैं पहचानते हैं, उतनी हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी हम उतनी प्रस्तिश करते हैं, उतनी हम्द करते हैं। हम कितना जानते हैं यीशु मसीह को, कितना पहचानते हैं। हम अपने आप को नहीं जानते हैं, पहचानते हैं, उसको क्या जानेंगे और क्या पहचानेंगे। खुदावंद मेरे साथ होते, ये जो कहता है वो उसको जानता है, पहचानता है। शायद वो कल आ जाएंगे, शायद आज रात को आ जाएंगे। क्या आप पहचानते हैं? जो उसको जानता है, पहचानता है, वो हरदम उसकी आराधना करता है, क्योंकि जो उसको पहचानता है वो जानता है वो कौन है।
जब नाव में से जा रहे थे, नाव डूबने लगी थी, तूफान आ रहा था, डूबने वाली तो थी नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने तूफान को शांत किया। चेले पूछने लगे, रसूल पूछने लगे, आप हो कौन? आप हो कौन कि तुम तूफान को भी रोकते हो? हमारा बाप है। कौन है? हमारा बाप है, जिसने हमें खल्क किया है, जिसने हमें बनाया है, जिसके मुंह से निकलने वाले कलाम से यह दुनिया खल्क हुई है, बन गई है, वो है। और जो पहचानते हैं वो सवाल कभी नहीं पूछते तू कौन है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने एक के बदन से बदरूएं निकाल रही थी, तो बदरूएं चिल्लाकर कहने लगी, हम जानते हैं तू कौन है। क्या कहने लगी? क्या कहने लगी बदरूएं? हम जानते हैं तू कौन है।